नवजात सील का बच्चा केवल 3 दिन का था। उसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी कि मौत उसके सामने खड़ी थी। पास ही एक ध्रुवीय भालू मंडरा रहा था। डरा हुआ वह नन्हा सा बच्चा रोने लगा। कमजोर और बेबस आवाजें बर्फ के मैदान में गूंजने लगी। वह अपनी माँ को पुकार रहा था। जमी हुई बर्फ के नीचे उसकी माँ ने वह आवाज सुन ली। माँ सील बर्फीले पानी में जितनी तेज तैर सकती थी, तैरती चली आई। हर एक झटका डर और घबराहट से भरा था, लेकिन जैसे ही वह सतह पर पहुंची, उसका दिल बैठ गया। वह बहुत देर से पहुंची थी। ध्रुवीय भालू उसके बच्चे के सामने खड़ा था। नवजात के पास भागने की ताकत नहीं थी, न ही लड़ने का कोई तरीका। वह बस वहीं पड़ा रहा, अपने भाग्य का इंतजार करता हुआ। माँ कुछ नहीं कर सकी, बस देखती रही। जब उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने छिन गया, बेबस, शांत, हमेशा के लिए खो गया। दर्द असहनीय था और उसे यह दर्द अकेले ही सहना था। ध्रुवीय भालुओं के लिए नवजात सील आसान शिकार होते हैं, धीमे, असहाय और निहायत कमजोर। अपने बच्चों को पाल रही माँ भालू के लिए यह शिकार बेहद जरूरी होता है। हर पकड़ा गया बच्चा उसके अपने शावकों के जीवित रहने की संभावना बढ़ा देता है। हर साल इस मौसम में सील के बच्चों का शिकार सबसे आसान और सबसे घातक होता है। यह बच्चा एक हार्ट सील था, केवल 1 हफ्ते का। जन्म के समय उसकी फर पीली थी, लेकिन बर्फ पर कुछ दिन बिताने के बाद वह पूरी तरह सफेद हो गई। वही मोटी फर उसे आर्कटिक की भीषण ठंड से बचाने वाली एकमात्र ढाल थी। हार्प सील की माएं आमतौर पर साल में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। बहती हुई बर्फ उनकी प्राकृतिक नर्सरी बन जाती है। उनका दूध पिलाने का समय जानवरों की दुनिया में सबसे छोटों में से एक होता है, केवल 12 दिन। लेकिन उनका दूध बेहद पौष्टिक होता है, गाय के दूध से लगभग 10 गुना ज्यादा वसा वाला। इस दौरान माँ कुछ भी नहीं खाती। वह केवल अपने शरीर की चर्बी पर निर्भर रहती है। वह दिन में 20 से ज्यादा बार अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लगभग बिना रुके। नतीजे हैरान कर देने वाले होते हैं। कुछ ही दिनों में बच्चे का वजन 10 किलो से बढ़कर 30 या 40 किलो तक पहुंच जाता है। हर दिन 2 किलो से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। इस समय उसकी सफेद फर एक और काम करती है, छलावरण। वह बर्फ में पूरी तरह घुल मिल जाती है, जिससे शिकारी उसे आसानी से देख नहीं पाते। लगभग 5 दिन बाद दूध की मात्रा कम होने लगती है, लेकिन माँ तुरंत नहीं जाती। वह अपने बच्चे को सबसे जरूरी हुनर सिखाना शुरू करती है, तैरना। वह धैर्य से बर्फीले पानी में तैरकर दिखाती है, बार बार, जब तक बच्चा हिम्मत न जुटा ले। फिर एक साहसी छलांग के साथ नन्हा सील पानी में उतर जाता है। उसकी प्रवृत्ति अद्भुत होती है। वह स्वाभाविक रूप से तैरने लगता है, जैसे जन्म से ही जानता हो। लेकिन वह ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकता। उसकी चर्बी की परत अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई होती और ठंड जल्दी उसकी ताकत छीन लेती है। उसे आराम करने और गर्म होने के लिए वापस बर्फ पर लौटना पड़ता है। 12 दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। माँ अपना कर्तव्य पूरा कर चुकी होती है। इस छोटे लेकिन बेहद कठिन समय में वह अपने शरीर का लगभग 1/3 वजन खो चुकी होती है। उसे अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में लौटना ही पड़ता है। यह विदाई शायद उनकी आखिरी मुलाकात हो। वह अपने बच्चे को बर्फ पर अकेला छोड़ देती है। अब उसके जीवन का सबसे खतरनाक दौर शुरू होता है। भूख, शिकारी, डूबना या ठंड, इनमें से कोई भी उसकी जान ले सकता है। जैसे जैसे बच्चे की चर्बी कम होती जाती है, उसकी सफेद बचपन की फर झड़ने लगती है। उसकी जगह चांदी सी धूसर फर उगाती है, जिस पर काले धब्बे होते हैं, घनी और पानी से बचाने वाली। अब उसे खुद के सहारे जीना है। वह मछलियों का शिकार करना शुरू करता है और यहीं से उसके जीवन की असली संघर्ष यात्रा शुरू होती है।